अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। अदालत उज़्मा में आज फिर से वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामान में तकरीर और कौम से खिताब की गूंज सुनाई दी और आइन की शिक 248 और 66 की भी बाज़गश्त सुनाई दी। अब तमाम मामला बज़ाहिर तो वज़ीर-ए-आज़म की इस्तिस्ना का ही है, पर लीगी क़यादत इस बात को मानने से सरासर इंकारी है। आखिर माजरा है क्या? कप्तान ने आज फिर अदालती कार्रवाई के बाद मोटू गैंग का नाम ले खूब खरी खरी सुनाई कि कैसे कानूनी निकात का सहारा लेकर करप्शन छुपाने की कोशिश हो रही है। आज नवाज शरीफ के वकील ने यह कहा है कि जो इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में तकरीर की, उस तकरीर को इस्तिस्ना है, उस तकरीर को कंसिडर ना किया जाए। वो जो तकरीर है वो उन्होंने असेंबली में की थी, उनकी प्रिविलेज है कि वो असेंबली में कर सकते थे, जो कि इनके पहले वकील ने कहा सियासी तकरीर है। वो ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की उसको इग्नोर किया जाए। क्यों? क्योंकि वो झूठ थी। ये पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक मुल्क का सरबराह किस तरह की मिसाल दे रहा है। इस मुल्क के बच्चे क्या देखेंगे कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब जवाब दे रहा है और स्पेसिफिकली जवाब दे रहा है पैनामा के इंकशाफ के ऊपर, वो पार्लियामेंट से झूठ बोल रहा है। तो पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह गई जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को झूठ बोलता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तीन वफाकी वज़रा अपने कायद और इसके खानदान का दिफा करने आज अदालत के बाहर खूब गरजे। ख्वाजा साद रफीक ने तो कप्तान पर जाती हमले भी किए और कह दिया कि अकेले नहीं डूबेंगे, आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। वो बड़ी वाज़ेह है कि कोई टैक्स एवेजन नहीं हुई और कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा, लेकिन पार्लियामेंट के हर रुकन को बतौर एमएनए और पार्लियामान को बतौर अदारा एक प्रिविलेज हासिल है। ये नहीं हो सकता कि वो प्रिविलेज बाकी तमाम एमएनएस और सेनेटर्स को हासिल हो मगर नवाज शरीफ को हासिल ना हो। जब आप सियासत के अदारे को दागदार करोगे, जब आप पार्लियामान को गालियां निकालोगे, जब आप उस जमहूरी निजाम की शाख पे दरख्त पे बैठ के उसी की शाख को काटोगे, हम तनहा नहीं गिरेंगे, हमसे पहले आप गिरोगे। आखिर सवाल अब वही कि पार्लियामान में क्या झूठ बोलना या कोई बात छुपाना वाकई जुर्म हो सकता है? क्या पार्लियामान का इस्तेहकाक कोई हैसियत नहीं रखता है या नहीं? झूठ नहीं बोला जा रहा तो इस्तिस्ना क्यों मांगी जा रही है? इसी पर आज बात होगी। मेहमानों से आपका तारुफ करा चलूं। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझो साहब PMLN से हमें ज्वाइन करें, PTI से फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा हफीजुल न्याजी साहब से तजक्कार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझो साहब की जानिब जाना चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अदालत के अंदर तमाम जो दलाइल होते हैं वो सिर्फ इस्तिस्ना की बात पर होते हैं, उसी आर्टिकल के ऊपर होते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो बाहर आकर आप लोग कहते हैं कि इस्तिस्ना के हवाले से कोई बात नहीं हुई, इस्तिस्ना मांगी ही नहीं गई। तो आखिर आप लोग ये मान क्यों नहीं लेते कि इस्तिस्ना की बात भी की गई है, इस्तिस्ना पर दलाइल भी दे गए हैं और इस्तिस्ना मांगी भी गई है? देखिए आयशा, यहाँ पे इस्तिस्ना की जो बात हो रही है, ये इस्तिस्ना की बात को बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से पेश किया जा रहा है मीडिया में, और जो डिस्कशन उसके ऊपर जारी कर दी गई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने लिए इस्तिस्ना मांग रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की इस्तिस्ना की बात नहीं हो रही। यहाँ पर पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर जब भी कोई MNA, MPA, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर स्टेट, प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई बात करता है तो उसकी उस बात को पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इस्तिस्ना हासिल होती है, यानी कि उस बात के ऊपर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के बीच में उसके ऊपर कोई डेफेमेशन का सूट नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट कोई कंटेम्प्शियस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। ये सेटल्ड कानून है। अब देखिए यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट एक हमारा मेन अदारा है, यहाँ पर आज हाउस कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से इस्तिस्ना की बात करनी पड़ी, आपके जो वकील हैं उनको और दलाइल देने पड़े इस्तिस्ना के हवाले से? कोई तो बात ऐसी हुई है फ्लोर ऑफ द हाउस? देखिए, हर वकील अपना केस अपने तरीके से आर्ग्यू करता है। जिस तरह डॉक्टर इलाज अपने तरीके से करता है, इस तरह वकील अपना केस अपने तरीके से आर्ग्यू करता है। अब हम यहाँ पे ये बात करें, जिस तरह इमरान खान ने हनीफ अब्बासी वाले केस में मेंटेनेबिलिटी और ज्यूरिसडिक्शन दोनों चैलेंज कर दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की कि ना मैं मेंटेनेबिलिटी पे जाऊंगा ना मैं ज्यूरिसडिक्शन पे जाऊंगा, और उसके बाद जब हमारे इस वकील साहब आते हैं तो ये बात जब इम्यूनिटी की होती है और इस्तिस्ना की होती है तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ये हर MNA का एक राइट है जो कि आने वाले वक्त में अगर कल कानून साजी के अमल के बीच में
मैं पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर किसी ऐसे अदारे के बारे में कोई बात कर देता हूं, कानून साजी के लिए जो बात बहुत अहम है, लेकिन उस अदारे को नागवार गुजरती है, तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स या मेरे खिलाफ डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। ये कानून अब सेटल होगा इस केस में, क्योंकि इन्होंने जो अपना केस बनाया हुआ है वो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन जो है उसके ऊपर सारा बनाया था। पहले तो इन्होंने केस बनाया करप्शन के ऊपर, फिर इन्होंने केस बनाया मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, फिर इन्होंने जो उसके बाद जब वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन खत्म होगी तो फिर केस मिस स्टेटमेंट पे बनाया। अब मिस स्टेटमेंट के ऊपर जो ये बात करते हैं वो सारी की सारी वो कैंपेन, वो पार्लियामेंट की डिस्कशन है, वो पार्लियामेंट की स्पीचेस हैं, और पार्लियामेंट की स्पीचेस को ये सेटल्ड लॉ है, ये ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स के बीच में ये केसेस सेटल्ड है, ऑल इंडिया लॉ रिपोर्ट्स में सेटल्ड है। तो आज ये बात क्लियर कर दी है, उन्होंने कहा है कि जो स्पीच हुई है उसके ऊपर बात हो सकती है और उसको अदालत में भी लेके आया जा सकता है। ये बात तो क्लियर हो गई ना आज। अदालत ने जो ये बात की है, उन्होंने कहा है कि अब उसके ऊपर अदालत का कंक्लूसिव जो भी फैसला आएगा वो तो अभी कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, लेकिन अदालत ने कहा कि हम उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे। अदालत ने अभी कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स नहीं दिए। अदालत कह रही है कि हम प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे, हम उन तकारीर को उस तरह से नहीं ले रहे। अदालत ने केस के शुरू में एक प्रीवी काउंसिल जो इंग्लैंड का कानून है उसकी एग्जांपल जरूर दी, लेकिन उसके जवाब में हमारे वकील साहब ने चौधरी ज़हूर अलाई वर्सेस जुल्फकार अली भुट्टो केस की मिसाल दी, जिसमें स्पीच पार्लियामेंट के फ्लोर पे की गई थी और उस स्पीच के ऊपर एक प्रोसीडिंग उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ चलाई गई थी और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटल लॉ ले डाउन किया था। देखिए, अगर आप आज ये कानून बना देते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है कि कल पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर कोई भी एमएनए बात कर रहा होगा अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके ऊपर आप जो है कोई डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, या जो उसका एक कर्टन है, जो उसका बैरियर है, जो उसका डिफेंस है, अगर वो फोरगो हो जाएगा तो इस मुल्क के अंदर तो लेजिस्लेशन का अमल ही खत्म हो जाएगा। सही, ठीक है, वो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। फैसल जावेद खान साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। पूरी कोशिश की जा रही है इस्तिस्ना के हवाले से बात करने की, और कहा यह जा रहा है कि आपके पास सिर्फ वो एक तकरीर ही है, कोई सबूत तो आप दे नहीं सके, बस वो सिर्फ एक तकरीर है और उसके हवाले से इस्तिस्ना की बात की जा रही है। तो अगर ये इस्तिस्ना हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के पास क्या बचेगा? थैंक यू आयशा। सबसे पहले आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देता हूं, उसके बाद मैं इनकी तरफ आऊंगा। इनकी जो वकील अदालत में कुछ और कह रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन पहले आपकी बात पे आता हूँ, सबूत। हमने क्या क्या चीजें अदालत में स्टैब्लिश की हैं, जरा वो भी देख लें। ये एक तकरीर का मामला नहीं है। हमने ये साबित किया है कि नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला है, फैमिली ने झूठ बोला है। हमने ये साबित किया है कि नवाज शरीफ की जात इन तमाम असासों से मुंसलिक है। हमने ये साबित किया है कि मरियम असल मालिका हैं, विद दस्तावेजात के साथ हमने ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में साबित की हैं। हमें ये साबित किया है ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था। हमने ये साबित किया है कि कोई ट्रस्ट नहीं थी बिटवीन हुसैन एंड मरियम। हमने ये साबित किया है कि कतरी खत फ्रॉड था। हमने ये सारी चीजें साबित की हैं। इसाकदार का एफिडेविट है, 99 की बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, एफआईए की रिपोर्ट है जिसमें सारी मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें सामने आती हैं। हमने ये साबित किया है कि ओनरशिप जो है वो 2006 से पहले की थी, 90s से इनकी ओनरशिप थी विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमने ये सारी चीजें इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इन्होंने दो चीजें लाई हैं आयशा, आपने तो साबित कर दिया, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बीबीसी जो है वो भी हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और आईसीआईजे भी कुछ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। जी नहीं तो चोर भी कभी कहेगा उन्होंने चोरी की है। हाँ। दो चीजें इन्होंने दी हैं, एक इन्होंने दी है कतरी का खत, वो फ्रॉड, एक इन्होंने दिया ट्रस्ट डीड। इसके अलावा इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, कोई मनी ट्रेल पे ये चीज नहीं आई। अभी 3 दिन से इनके लॉयर जो है आर्गुमेंट कर रहे हैं और वो इस्तिस्ना की बातें कर रहे हैं। 3 दिन से प्रिविलेज की बातें हो रही हैं, 3 दिन से कोई और चीज डिस्कस नहीं हो रही। दुनिया जहां के इन्होंने किताबें ले आए हैं, साथ कॉन्स्टिट्यूशंस ले आए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोट किया जा रहा है। मुझे तो शक ये है कि कल ये कोई इंडियन फिल्म की कहानी ना सुना दे कि जी फलां फिल्म में शाहरुख खान ने झूठ बोला था, उसको तो सजा नहीं हुई। और खैर वो फिल्मों की कहानियां ना शुरू हो जाए। गाने तो बाहर गा रहे हैं दानियाल अजीज और तलाल चौधरी, तो एक फिल्म भी बन रही है वहां पर, लेकिन कुछ समझ वो कहते हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं। ये धोखाबाजीगर खुला अदालत के अंदर पिछले 3 दिन से इनके वकील छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इस्तिस्ना की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, आपने जो क्लिप भी चलाया है कि हमें किसी कानूनी इस्तिस्ना की जरूरत नहीं है, हम हाजिर हैं एहतसाब के लिए। तो भाई एक चीज दिखा दें, सिर्फ एक चीज दिखा दें, आप मनी ट्रेल के ऊपर दस्तावेजात दिखा दें कि ये सही पैसा था, कैसे ट्रांसफर हुआ, कैसे गया। आप आजाद है इस केस से। वो तो इनके पास है नहीं, आए बाएं शाएं बाएं कर रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं।
और कुछ कंफ्यूज सी इनकी पोजीशन है, क्योंकि पहले कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर आयशा जो इन्होंने तकरीर की, पहले कहते थे कि जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अब कहते हैं कि ब्रॉड ओवरव्यू है, और अब कहते हैं कि नहीं जी इस्तिस्ना है। तो वेयर डू दे स्टैंड? वी हैव नो आइडिया इनकी पोजीशन क्या है। पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप यकीन सीनियर रहनुमा हैं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल नजर भी होगी इस केस के ऊपर, तो आपको अब क्या लग रहा है कि केस किस तरफ जाता है आपको नजर आ रहा है? इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि बाकी बातें शायद बहुत पीछे रह गई हैं, आप कुछ एक नया पॉइंट इस्तिस्ना के हवाले से सामने आ गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि इस्तिस्ना की बात कर नून लीग ने शायद खुद ही मौका दिया है ऑपोजिशन को कि वो उंगली उठाएं कि शायद बाकी कोई गलत बात हुई है जिसकी वजह से इस्तिस्ना मांगा जा रहा है? देखिए, अगर इस केस की आप इब्तिदा से देखें तो हिस्ट्री ये है कि पहले दिन वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं अपने आप को अपने बच्चों समेत पेश करता हूँ एहतसाब के लिए। पार्लियामान में कहा, कौम से खिताब में कहा, फिर उससे फरार हुआ, कहा कि मैं कानून साजी तैयार कर बनाने को तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने कानून साजी नहीं की। वजीर आजम साहब के वकील ने जब अदालत में जाके बातें की तो कंट्राडिक्टरी थी, इनके जो वकला थे उन्होंने जब बातें की वो मुख्तलिफ थी, इनके जो स्पोक्समैन थे उन्होंने बातें की मुख्तलिफ थी। वजीर आजम साहब ने कहा मैं किसी इस्तिस्ना का तालब नहीं हूँ, अब मामला अदालत में है, हम बिल्कुल अपने आप को पेश करते हैं, अब इस्तिस्ना तलब किया जा रहा है। इस्तिस्ना वैसे टेक्निकली तलब नहीं किया जा सकता। हैरानगी की बात है कितने सीधे लोग, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के अंदर खड़े होके जो बात की थी इन्होंने अपने दौर में, ज़ियाद अली शाह साहब ने उनको उसी पे तलब किया था। लेकिन इस्तिस्ना का इशू अपनी जगह, इस वक्त मेजर इशू ये है कि क्या पार्लियामान के अंदर होने वाली उस गुफ्तगू की बुनियाद पे कोई केस है, या वजीर आजम साहब ने वहां पे एक एक्सप्लेनेशन जारी की थी, एक वजाहत जारी की थी, उस वजाहती बयान को बहुत सारे बयानों के साथ एक तजाद के तौर पे उसको बयान किया जा रहा है, एक रेफरेंस के तौर पे उसको बयान किया जा रहा है। और पार्लियामान के फ्लोर पे होने वाली गुफ्तगू सारी दुनिया ने सुनी है, वो सिर्फ पार्लियामान के फ्लोर पे तो नहीं रह गई, वो तो लाइव गई सारी दुनिया में, सारी दुनिया ने उसको सुना। अब वो मीडिया के अंदर भी मौजूद है, मीडिया के पास खिताब का भी एक एंगल निकलता है। अगर पूरी दुनिया ने उसको टेलीविजन पर सुना तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि वो एक तरह से खिताब भी था। मैंने यही अर्ज किया कि वो एक खिताब नहीं था, वो एक्सप्लेनेशन थी। और पार्लियामान के फ्लोर पे होने वाली गुफ्तगू किसी अदालत में नहीं हो सकती, ये चैलेंज नहीं हो रही, ये इसकी बुनियाद पे कोई मुकदमा नहीं बन रहा, ये एक रेफरेंस के तौर पे हो रही है। वजीर आजम साहब कह दें कौम के सामने आगे कि मैंने वो बात नहीं कही, ये मुझसे होगी, मेरे मुंह से निकलती। ठीक है, न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, इस वक्त जो केस है वो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मनी ट्रेल दे दिया जाएगा? क्योंकि शेख रशीद साहब तो यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि मनी ट्रेल अगर दे देते हैं तो मैं तो अपना केस ही वापस ले लूंगा। तो कुछ इस तरफ चीजें आपको जाती हुई नजर आ रही हैं कि मनी ट्रेल सामने आएगा, या फिर वही इमरान खान साहब वाली बात की टेक्निकल चीजों के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है, वो होती रहेगी? आयशा, यहाँ तक इनके सारे बयान का तल्लक है, मुस्लिम नून है या तहरीक इंसाफ है या शेख रशीद साहब है, ये तो एक मिजाहिया प्रोग्राम है, ये तो बिल्कुल मस्करापन है। इनके मुंह में जो आती है हान देते हैं, जो आते बाहर जब ये निकलते हैं तो इनको खुद नहीं पता होता कि इन्होंने क्या कहना है। कोर्ट के अंदर कोई बात हो रही है, किस रेफरेंस हो रही है, किस पैराए से हो रही है, वो अपनी जगह बाहर आके उसकी ये सारे अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं और बगले बजा रहे होते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात देखें, पहली सूरत आ जाए कि पढ़ाई जो वजीर आजम की जो तकरीर है वो इस वक्त कॉन्टेंशियस इशू बना हुआ है। वजीर आजम की तकरीर में इसमें दो राय नहीं है कि मेरा ख्याल है कि इतनी भोंडी तकरीर शायद ही कभी किसी ने की हो। वो कई लिहाज से उसमें झूठ सच को एक रखे, वो एक बिल्कुल ये जिसको कहना चाहिए कि डिसजॉइंटेड किस्म की तकरीर थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर वो तकरीर ना होती, फर्ज किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ करते, कोई और पाबंदी नहीं थी, अगर प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन लेते कि मैं तकरीर नहीं करनी, तो तहरीक इंसाफ का फिर केस क्या है? आज इमरान खान कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि जी सबूत जो है वो ये हमें दे। अगर सबूत उन्होंने देने हैं तो फिर आपने केस तो बनाया नहीं है। अब आपकी ये ख्वाहिश है या वो है कि वो सबूत दें, तो पहली बात किस तरीके से देंगे? फिर उसके बाद दोगले स्टैंडर्ड है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आज भी जब इमरान खान जो बहुत ही एक जज्बाती तरीके से बहुत
एक असर्टिव तरीके से मुस्लिम नून के ऊपर हमलावर थे। तो जैसे इलेक्शन कमीशन का सवाल हुआ जिसके बारे में तहरीक इंसाफ की अपनी ऑडिट फाइंडिंग है कि उसके अंदर करप्शन हुई, मेल प्रैक्टिस भी होंगे फंड के अंदर, पार्टी फंड के अंदर, लेकिन वो बहरहाल वो जैसे तैसे जब हुआ उन्होंने फौरन रोशन छोड़ा और वहां से जो है ना वो उन्होंने छोड़ दिया। बल्कि उनकी आज बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो थोड़े से जो है ना नर्वस से नजर आ रहे थे। इससे ये है कि कोर्ट में जब केस चल रहा है तो केस चलने थे। अब केस तो आ गया 62, 63 और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आइन की भी कुछ उसके में रिक्वायरमेंट है। मैं नहीं समझता हूँ कि अदालत आलिया जो है आइन को जकबुश्त, देखो आइन का 248 जब पढ़े तो उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जैसे कायरा साहब फरमा रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, हो सकता है कोर्ट उसको इंटरप्रेट करे, और फिर जब कोर्ट इंटरप्रेट करे तो कोर्ट को एक भारी पत्थर जो है चूम के रखना नहीं होगा, उठाना होगा वो, क्योंकि आइन के ऊपर जब आईनी को फैसला कोर्ट करेगी तो आइस छोटा काम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि कोर्ट इससे पहले भी आईनी इंटरप्रिटेशन करती रहती है। पहली बात यह है कि जी इंडियन को इनको पता नहीं है, हमारे लोगों को इतने बड़े रहनुमा हैं या आ जाते हैं कौम डायरेक्ट सुनती है कि जब कोर्ट के अंदर केस होते हैं तो हर मुल्क के बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके फैसलों के रेफरेंसेस सामने आते हैं। इसलिए जब एक रेफर उन्होंने दिया तो फिर कोर्ट ने अपने तौर पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का या उनकी कौंसिल में प्रीवी कौंसिल को बताया। न्याजी साहब यहाँ पे ब्रेक लेना है, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से भी ये जानना है कि आखिर वो कौन से हैं जो कि बार हाँ हमने देखा कि नून लीग पीटीआई से मांग रही है, पीटीआई तो वाज़े तौर पर कह चुकी कि जो सबूत थे वो दे दिए हैं और सबूत लाना हमारा काम नहीं, तो आखिर फिर अब कौन से सबूत हैं जो ये लोग मान रहे हैं, और आखिर मनी ट्रेल जो इनसे मांगा जा रहा है अब वो कब तक ये दे देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोपहर की खबर के साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि बार हाँ हमने देखा है कि जब भी बाहर आकर हुकूमती टीम बात करती है तो सबूतों की बात होती है, आखिर कौन से सबूत आप उनसे मांग रहे हैं जो कि बार बार यही बारहा ये कह चुके हैं कि सबूत उनके पास नहीं है, सबूत देना उनका काम नहीं है, जितने सबूत थे उन्होंने दे दिए? देखिए आयशा, इसके अगर केस को शुरू से उठा के देखा जाए तो शुरू से जजेस ने जब ये केस सुनने की उन्होंने काम शुरू किया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने कहा कि जी हम गो की आर्टिकल 184(3) के बीच में उनकी जुरिस्डिक्शन जो है उसको बड़े तरीके से एक्सरसाइज करना है, लेकिन मुल्क में उस वक्त एक लॉकडाउन हुआ था और उस वक्त जो फजा पाकिस्तान की थी कि अदारे काम नहीं कर पा रहे थे, ये स्ट्राइक पे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे और पूरा मीडिया जो था इसको दिखा रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में हम इस केस को सुनते हैं और हम इसका एक समरी सा ट्रायल करते हैं, हमारी 2-3 बेसिक चीजें जो आप उनका अगर हमें जवाब दे देंगे तो हम इस केस का फैसला कर देंगे, हम कमीशन भी नहीं बनाएंगे, हम आगे लंबा भी नहीं चलेंगे, हम इसको खुद निपटा देंगे। 3 सवाल थे। एक सवाल उनका ये था कि जो इन्होंने अपनी पिटीशन में चीजें लिखी हुई थी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1988 से लेकर 90 के दरमियान में करप्शन हुई, उन्होंने कहा कि इसका आप हमें सबूत दे दें। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में से जो करप्शन हुई वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर गया, उन्होंने कहा कि इस चीज का आप सबूत दे दें। और फिर तीसरी बात कि वो जो करप्शन में पैसा इन्वॉल्व था उस पैसे से इन्होंने 1990 से लेके 1996 तक जो फ्लैट्स परचेज किए, उन फ्लैट्स के बीच में मरियम नवाज की ओनरशिप जो है वो एस्टैब्लिश्ड है और उनके बच्चों की ओनरशिप एस्टैब्लिश्ड है। उन्होंने कहा कि आप इस 3 चीजों के सबूत दे दें। इन तीनों चीजों के इनके पास कोई सबूत नहीं थे, ना ये पाकिस्तान में कोई करप्शन का सबूत दे सके, ना ये साबित कर सके पाकिस्तान में कोई करप्शन हुई। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किक बैक्स लिए गई, पाकिस्तान में कमीशंस लिए गए, पाकिस्तान में जो खाद के ऊपर और गंदम के ऊपर और चीनी के ऊपर सब्सिडीज ली गई, वो कोई चीज भी स्टैब्लिश नहीं हो सकी। लोन्स माफ कराए गए, टैक्स एवेजन हुई, कोई एक सिंगल ये प्रूफ उसका कोर्ट में नहीं दे सके। तब हम कहते हैं कि आपके पास सबूत नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने आज 5 सवाल आप उन 5 में से किसी एक का जवाब नहीं दे सके और अब उनके दलाइल तो मुकम्मल हो गए, अब तो आप लोगों की बारी है और आप लोगों से जो मनी ट्रेल मांगा जा रहा है, मैं आपको बताता हूं, देखिए आयशा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अब करप्शन भी खत्म हो गई। जिस तरह न्याजी साहब ने बड़ी सही बात की, उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट की स्पीच ना होती, ये कहते हैं इन्होंने सबूत दिए, आप खुद देख लें जब इन्होंने सबूत दिए और असद खरल की किताब जिसमें गजरेले बनाने की रेसिपी जो थी वो समझाई गई थी कि गजरेला किस तरह तैयार किया जाता है, वो किताब इन्होंने 600 सफ़ों पे मुश्तमिल जो सबूत दिए उसमें शामिल थी। और फिर इन्होंने अपने 2 सबूतों के वॉल्यूम जो थे वो खुद खत्म किए।
और वहां से फिर इनके वकील साहब भी चेंज हुए और वहां से ये चीज साबित होगी कि इनके पास सबूत नहीं थी और जब इनसे सबूत मांगा गया तो इन्होंने कहा कि सबूत लाना हमारा काम नहीं, सबूत लाना अदालत का काम है। वो तो नुक्ता नहीं हो सकता। हमारे वकील तो छुट्टियों के बाद तब्दील हुए, इनके वकील तो दौरान बहस ही तब्दील हो गए थे। अभी तो मुकदमा चल रहा था, हमारे तो बेंच नया आया तो बेंच दे के बाद हमारे वकला चेंज हुए थे, इनके तो उसी बेंच में चेंज हो गया। लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, जो बिल्कुल बहुत जरूरी है, कि जब कोर्ट ने इनको कहा कि चले कमीशन बना देते हैं, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और इन्होंने अपनी जो पिटीशन है उसके बीच में कमीशन खुद मांगा हुआ है अदालत से, और ये उस वक्त कहते हैं कि जी हम कमीशन का बाइकआउट करेंगे। अभी तो आप लोग फ्लेक्सिबल है ना कमीशन, इन्होंने कमीशन का बाइकआउट किया नहीं। अभी तो वो क्या फैसल साहब, अभी तो आप लोग फ्लेक्सिबल हैं या अभी भी आपकी वही राय है, वही स्टांस है कि आप लोग नहीं चाहते कि कमीशन बने? एक सेकेंड आयशा, ये जज है या एक तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये सारे जो नून लीग वाले हैं, ये तो एक फैमिली का केस लगा हुआ है, शरीफ खानदान का। इनका क्या काम है इन्हें आगे डिफेंड करना, और वहां पहुंचे होते हैं अदालत के अंदर से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही, वजीर रेलवे वहां पहुंचे होते हैं, कोई बिजली पानी के मंसूबे नहीं लगे हुए, वो वजीर पहुंचे, सारे वजीर वहां पहुंचे होते हैं। इन्हें तो अवाम के पास होना चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए, ये खानदान को सर्व करें। तो जी अच्छा, अब आप जो बात कर रही हैं सबूतों की, तो खैर मैं पूरी लिस्ट दे चुका हूं कि क्या क्या चीजें हमने इस्टेब्लिश की हैं ये प्रोग्राम की शुरू में। इनकी तरफ से कुछ नहीं आया, बजाय इसके कि ये बात करें, और 12 सबूत इसलिए कि इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं फ्लैट्स। तो भाई कैसे, अगर वाकई तकरीर ना की होती मियां साहब ने, तो फिर आपके पास क्या था? अच्छा, इसमें भी एक सेकंड, इस पे मैं बात करता हूं। अगर तकरीर ना की होती, इसका मतलब है तकरीर, यानी कि ये तो इन्होंने एडमिट किया, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके लॉयर ने एडमिट किया, ये भी यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं कि हो मियां साहब ने तकरीर कर दी, झूठ बोल दिया, सारा कुछ गलत हो गया। यानी कि अगर तकरीर ना की होती तो क्या? पैनामा इंकशाफ तो तकरीर से पहले हुआ, जिसकी वजाहत देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने रिटन स्पीच की है, एक्सप्लेनेशन दी है, उन एलिगेशंस पे रिस्पॉन्ड किया है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस के हुजूर। अभी जो आजकल की हियरिंग्स हैं, इसमें आपका केस हमें सिर्फ उस तकरीर के ऊपर बेस करता हुआ नजर आ रहा है, पिछली सारी बातें नहीं। ना उस तकरीर के ऊपर नहीं। हाँ। आयशा उस तकरीर के ऊपर नहीं, वो सारे एविडेंसेस जो हमने जमा करवाए हैं, जो सारी चीजें दी हैं, जिसमें एक अल-हुदैबिया की पेमेंट भी इनकी 34 मिलियन, जिसमें इन्होंने फ्लैट्स को अटैच किया था 99 में लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें ये चारों फ्लैट्स इन्होंने अटैच किए। अगर कतरी के थे तो इन्होंने कैसे अटैच कर दिए? हमने एक एक चीज का सबूत दिया है, जो मैंने आपको शुरू में लिस्ट दी है। मेरा सवाल ये है कि भाईजान, अब तो आपका शुरू हो गया आर्गुमेंट। 3 दिन से आप इस्तिस्ना के पीछे छुप रहे हैं। आसिफ जरदारी को तो आप कहते थे कि इस्तिस्ना क्यों मांग रहा है, इस्तिस्ना क्या मांग रहा है। आज आप खुद इस्तिस्ना मांग रहे हैं और आपने पार्लियामेंट में कहा जी हम कोई इस्तिस्ना नहीं। तो भाई आप सबूत दे दे, आप चीजें सामने ले आए, आप मनी ट्रेल सामने ले आए। अगर आप गलत नहीं है, अगर आप गलत नहीं है तो रसीदें दिखा दे। वैसे चोर तो कभी रसीदें रखता नहीं है, लेकिन वो तो चोरी का माल रखता है। माल तो नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, लेकिन उसकी रसीदें नजर नहीं आ रही। मनी ट्रेल इन्होंने देना है, इन्होंने बताना है कि ये पैसा ठीक था, सही जराए से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। खैर सागदार का एफिडेविट मौजूद है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। लेकिन जज मोहसिन साहब यहाँ बैठ करके आप जज तो ना बने, आप समझ नहीं आ रही, अब मुझे इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात कंप्लीट होने दे। एक मिनट न्याज साहब, आपसे कुछ दिन पहले अदालत ने भी कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज ही नहीं चाहती हैं कि जो केस है उसमें क्लैरिटी आए या किसी नुक्ते पर जाकर खत्म हो। आप क्या इस चीज से इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि ये इस तरह की काफी चीजें हो रही हैं बीच में। इमरान खान साहब कहते हैं कि टेक्निकल चीजों के पीछे छुप रहे हैं और ये है वो है। तो आप अदालत किस बात से इत्तेफाक करते हैं कि दोनों पार्टीज शायद ये नहीं चाहती कि फिलहाल जल्दी ये जो केस है ये खत्म हो? अच्छा, बड़ा अजीबोगरीब एक बेहंगम किस्म का एक सर्कस लगा हुआ है। बस पहली बात है, फैसल जावेद साहब अच्छी बात करते हैं और बड़ी माकूल बात करते हैं, लेकिन वो टेक्निकली मेरे ख्याल में इस केस के बारे में उनको कोई सिरे से कुछ नहीं मालूम। और वो जो ऐसी बातें मेरा ख्याल है उनकी तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी वकील को बुलवाया करें तो शायद वो
टेक्निकली इसको एड्रेस कर सके, और वो ज्यादा इसको जो है ना उसका कई पहलू उजागर करे। माशाल्लाह आप मीडिया को ब्रीफ कर रहे होते हैं। देखें वो तो खैर एक ऑन लाइटर नोट, वो थोड़ा सा मैंने मशवरा देना है कि फैसल साहब है या नईमुल हक साहब है या फवाद चौधरी साहब है, तो उनको वजन थोड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि मोटू गैंग के सामने ये छोटू गैंग जो है ना थोड़ा सा बेहतर नजर आए, क्योंकि वो मोटू गैंग वो नजर आता है, तो ये इनके वजन कम होने चाहिए। एनीवे ये तो लाइटर नोट पे था। लेकिन जी बात यह है कि ये केस जो है 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। मुस्लिम नून ने इसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया, और ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये जो जुरिस्डिक्शन है ये बड़ी डोमिनेंट नहीं है। ये इससे पहले सखा चौधरी साहब से पहले ये 3-4 दफा सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेंटेनेबिलिटी को नहीं किया। 2 दिन हामिद खान जब केस को पेश कर रहे थे तो यही तकरीर पेश कर रहे थे, उन्होंने पहले का डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर तकरीर दी, तो लामहल तकरीर को ही इश्यू बनाया गया। अब तकरीर के अंदर बात यह है कि इन ऑल फेयरनेस मेरे नहीं ख्याल कोई भी तक ऐसी बात है कि जिसमें झूठ कहा गया है, उसमें ओमिशन हुई है, और ओमिशन जो है ना कोर्ट की नजर में एक ऑफेंस है। सही। पहली बात यह कि जब आप किसी चीज को कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है ना वो है, अब नून लीग ने कहा है जी हम वक्त आएगा तो दे देंगे। अब जब मेरा ख्याल है कि केस जो है जो पैनामा पे डिस्कशन हुई नहीं है, आपको क्या लग रहा है किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी केस बढ़ रहा है। अभी तो कोर्ट ने जो कोर्ट ने उसे कहा, देखो क्वेश्चन जैसे कोर्ट ने 3 इशू फ्रेम करके दे दिए थे, जैसे अकरम शेख साहब ने नवाज शरीफ साहब के बयान पर उनके वकीलों ने जवाब दिया तो कोर्ट ने कहा कि केस आपका आसान होगी तहरीक इंसाफ का। आप 3 काम कर दें हमें। पहली बात यह है कि 2006 के अंदर अपार्टमेंट नहीं खरीदे गए, उसका सबूत दे दें। दूसरा आप ये साबित कर दें कि मरियम डिपेंडेंट है। तीसरा आप ये कह दें कतरी खत जो है जाली है। 3 उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली खोसा साहब ने कहा कि 3 इशू केस आपका आसान हो गया। अब तहरीक इंसाफ ने जब नहीं बुखारी साहब थे तो मेरा ख्याल है कि खासी जिस तरीके से ये ग्रिल हो रहे हैं, इमरान खान को एक कहना पड़ा कि मैं खुश हूं कि मेरे वकील को ग्रिल किया जा रहा है, और उनको कहना पड़ा वकील को कि मैं स्टेपनी में वकील नहीं हूं। ये वो सारी चीजें जो इस केस की जो मुख्तसर सी हिस्ट्री है उसका हिस्सा बन चुके हैं। चुनाचे अब ये जाएंगे तो देखो कोर्ट ने खुद 62-63 का उनको कहा है, और मखदूम साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो अपने तरीके से उसका आर्गूमेंट दे रहे हैं। जब इसके ऊपर खत्म करेंगे उन्होंने कहा जी इसमें कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा मुझे 2 घंटे लगेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि कोर्ट के सवालात के बाद कोई नए सवालात पैदा हुए हैं तो उनको एड्रेस करेंगे। तो ये केस जो है उस चल रहा है, और कोर्ट के अंदर जो चल रहा है उसकी पता नहीं क्या सूरत निकलती है। जो उनको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये मज़ाहिर प्रोग्राम है, और बिल्कुल एक लोगों के से हमदर्दियां लेने के लिए और लोगों के ऊपर असरात डालने के लिए बाहर एक सारी पार्टियों ने एक ड्रामा नचाया हुआ है, और जो बिल्कुल फेक है। मुझे अफसोस होता है कि ये पूरी कौम का मजाक उड़ा रहे हैं, कौम को गैर संजीदा ले रहे हैं। ये अपना ये दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, कौम को ये बिल्कुल क्लेम किया जाता रहा है कि पीटीआई चूंकि बाहर आकर बात करती है तो फिर हमारी टीम को भी आकर बात करनी पड़ती है। आज तो हमने देखा कि काफी स्ट्रांग दिफा हमें नजर आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उसका जवाब वापस आकर हम लेंगे बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा से कि आखिर इतने सारे लोगों को क्यों दिफा में सामने गया और आकर बोलना पड़ गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोपहर की खबर के साथ। रहिए। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी सवाल लेकर कि आज हमें काफ़ी मजबूत आपकी तरफ से कुछ दिफा करने की कोशिश नज़र आती रही। अमूमन 1-2 लोग बोलते हैं, लेकिन आज तो हमने देखा कि ख्वाजा साद रफीक भी वहाँ थे, मरियम औरंगजेब साहबा भी बोली, माइजा हमीद साहिबा भी, तलाल चौधरी साहब भी, ख्वाजा आसिफ भी। तो आखिर आपको क्या लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी जो बाहर आपको इतना मजबूत दिफा चाहिए था? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जब भी शिकवा होता है या दावा होता है तो उसका एक रिएक्शन होता है, जो जवाब दावा होता है। तो ऑब्वियसली जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके जवाब में हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। ये अपना मौकफ देते हैं, हमें अपना मौकफ देना पड़ता है। आजकल इन्होंने वो नए स्पोक्स पर्सन देखें, इनके जो स्पोक्स पर्सन है आजकल, वो इनको नए स्पोक्स पर्सन फवाद साहब हैं। मैं तो कहता हूँ वो जिस तरह स्टपनी लॉयर है इस तरह स्टपनी स्पोक्स पर्सन भी है इनके पास। लेकिन बात यह है कि वो आके कोर्ट की बातें, वो मेंटेनेबिलिटी पे जब बात करते हैं वो कानूनी बात आके बाहर करते हैं। और वो एक ऐसा, जिस तरह मेरे भाई भी मुझे जज कह रहे थे, क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, जब मैं बात करूंगा तो मुझे पता है कि लॉ की बात जो है उसको किस तरीके से करना है
और मुझे पता होता है कि कितनी बात मैं कर सकता हूं। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब का भी यही इशू है कि जब वो बात करते हैं और इस्तिस्ना का जो उन्होंने वहां पे हुलिया पेश किया है, तो उस हुलिये को ऑब्वियसली जिस तरीके से उसका जवाब देना होता है, हमने तो बताया ना कि इस्तिस्ना जो है वो इस बात पे नहीं हो रही कि सिर्फ वजीर आजम की इस्तिस्ना की बात हो रही है, ये पूरी पार्लियामान की इस्तिस्ना की बात है कि कल मैंने एमएनए कोई भी, लेकिन उस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन साथ में उन्होंने इखलाकियात की बात शुरू कर दी। और इखलाकियात की अगर बात मान लें तो फिर इमरान खान साहब जो मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज करते हैं, हनीफ अब्बासी के केस में ज्यूरिसडिक्शन भी चैलेंज करते हैं, 62 के ऊपर अगर हम आ जाए तो सवाल तो ये था, सवाल तो ये था कि आखिर इतने सारे लोगों को क्यों आकर ये वजाहतें देना पड़ गई? कोई एक आधा बंदा या दो लोग जितना रोजाना बोलते हैं वो भी तो बोल सकते थे। और दूसरा ये कि माजरत के साथ आज कुछ जरा पर्सनल अटैक्स भी हमने देखे हैं कि किए गए हैं, खासतौर पर ख्वाजा साद रफीक साहब की बात की जाए। देखिए, पर्सनल अटैक्स जो होते हैं, अगर आप किसी के बारे में कुछ कहेंगे और ऐसे रिमार्क्स देंगे तो फिर पर्सनल अटैक्स होंगे। तो अगर आप रिमार्क्स अपने देना बंद कर दें तो मैं तो समझता हूं वैसे बुनियादी तौर पे पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट जो कि हम लोगों के लिए छोड़ते हैं। लेकिन सारी जो सूरत हाल है, जो सारी सूरत हाल है उसको पर्सनल अटैक्स को जो आज किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। देखिए, मैं तो खुद वहां पे खड़ा हुआ था, लेकिन आप जब लैंग्वेज यूज करेंगे, मैं तो खुद इमरान खान साहब को कई लोगों ने मैंने भी बात की तो कलाबाजी खान कहना पड़ा, लेकिन उसकी वजह थी, वो इस तरह तो नहीं कहा। उसकी वजह ये थी कि आप एक मौकफ लेते हैं, आपने अपनी पिटीशन में लिखा कि भाई हमें कमीशन बना दें। आपने जब कमीशन बनाने का अदालत ने कहा कि बनाते हैं तो आपने कहा हम बाइकआउट करेंगे, तो ये कलाबाजी नहीं तो और क्या है? इस तरह की अगर बात की जाएगी तो आसान उर्दू जो होती है आम आदमी को समझ आती है, तो आम आदमी को समझाने के लिए बाज दफा ऐसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उनका कतई तौर पे किसी की दिल आजारी करना मकसद नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ी अदालत में जो चीज हो रही है और जो हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान साहब ने माफी मांगी जाकर, उन्होंने आज बकायदा तहरीरी एप्लीकेशन जमा कराई, उनके नीचे दस्तखत मौजूद है कि मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बातें की, अदारों के ऊपर प्रेशर डालना, अदारों के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेना एक तरीका कार बन चुका है। तो अगर उनके ऊपर अगर हम उनको आईना ना दिखाए तो फिर हम क्या करें? शाहनवाज राजा साहब, ये आप लोग मान रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ये भी कह रहे थे कि आप लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माफी मांगी गई है कोई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए ना, इसमें मसला ये है कि मैं इनके लेवल पे नहीं गिर सकता जिस किस्म की इन्होंने प्रेस टॉक की है इनके लोगों ने। उस किस्म की बातें मैं तो कम से कम नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तानी कौम ऐसी बातें सुनना चाहती है। ये बड़ा मामला अजीब सा है। ये जो बात करें तो गलत की है कि माफी मांगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अदालत के अंदर कुछ और, अदालत के बाहर कुछ और। ये चीज समझ नहीं आती, कौम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अदालत के अंदर इनके वकील 3 दिन से लगे हुए हैं, जी इस्तिस्ना दे दें, इस्तिस्ना के पीछे छुप रहे हैं, इस्तिस्ना के पीछे छुप रहे हैं। एडमिट कर रहे हैं कि मियां साहब ने झूठ बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर। कोई उन्होंने, या हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे लंदन